हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तक पढ़ लिए थे और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट आपको दिखेगा कि फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ चार्जेस विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आपके पास कुछ ऑप्शन मिलेंगे, कुछ सेट ऑफ चार्जेस के। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, हमें ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी है 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। एंड ऑप्शन नंबर सी 0.8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। एंड द लास्ट ऑप्शन 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें देखना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। चलिए मूव करते हैं सोल्यूशन की ओर। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट पार्ट देखूं, जो हमारा ए पार्ट है, उसमें आपको जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ा था अभी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज होता है आपका, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी के फॉर्म में। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी। मतलब कि अगर ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, अगर ये डाटा इस फॉर्म पे सेट होता है क्यू इज इक्वल टू एनी पे, तो ये पॉसिबल है। अगर नहीं हो पाता तो पॉसिबल नहीं है। जहां पे आपने ये पढ़ा था कि एन जो है कोई इंटीजर हो सकता है और ई जो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए इसको अगर हम देखते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कुलम्ब है और हमें -19 चाहिए। ठीक है, तो अच्छा पहले हम देखते हैं क्या कि 3.2 को हम लिख सकते हैं ऐसा कि 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कुलम। ठीक है, इस 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कुलम को लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6। ऐसे ही 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अच्छा, मुझे जब 10 का पावर इसको 19 करना, तो क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ 2/10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक 10 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ऊपर कितना हो गया आपके पास -19 और नीचे कितना हो गया 1/10। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं इसको जनरल समझाऊँ आपको, तो इसको मैंने 1/10 लिख दिया 2 के मल्टीपल में। अब जैसे ये 10 ऊपर जाएगा तो फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, और पावर -19 और -1 बेस सेम होगा, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो फिर से ये पावर -1 और पावर -19 कितना हो जाएगा, पावर -20 हो जाएगा। तब 2/10 को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 1/5 हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। देखिए यहाँ पर n जो है आपके पास, ये n इंटू ई के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये डाटा जो हो गया आपके पास n इंटू ई के फॉर्म में हो चुका है। अब देखते हैं कैसा। देखिए यहाँ पर जो आपके पास n का वैल्यू है वो 1.5 है, और जो आपके पास E का वैल्यू है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। बट आपने वहां पर ऐसा पढ़ा था कि जो आपके पास n जो होगा, ये n जो होगा हमेशा इंटीजर होगा, n नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, n फ्रैक्शन n डेसिमल नहीं हो सकता, n इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर। दैट्स वाई ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n जो हो गया आपके पास कितना हो गया, 1/5 के फॉर्म में हो गया, और n इज ऑलवेज इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऑप्शन ए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कुलम। अब देखिए, क्या मैं 6.4 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 1.6। ठीक है, 6.4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻18 कुलम। अब हमें देखिए इसको ई के फॉर्म में करना है, तो हमें ये पावर -18 की जगह पर पावर -19 चाहिए। ठीक, अगर मुझे पावर -19 चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस देखिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 1.6 इंटू ये ऑटोमेटिक 10 के पावर -19 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस डाटा में मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ मैंने क्या किया इसमें। इस जो डेटा आपके पास था, इस डेटा में मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाए। अगर मैं इसमें 10 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10/10, ठीक है, तो ये
10 इंटू 4 40 हो जाएगा, इंटू 1.6, अब ये 1/10 फिर से वो ऊपर जाएगा तो -10 का पावर -1 हो जाएगा, और -18 और -1 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -19 कूलम। अब देखिए फिर से ये आपके पास n इंटू ई के फॉर्म में हो गया। इस बार आपके पास n का वैल्यू कितना है, इस बार मेरे पास n का वैल्यू 40 है, और e का वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है। तो यहाँ पर n तो आपका इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पर n तो आपके पास क्या है, इंटीजर है, मतलब ऑप्शन बी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव करते हैं। सी आपको दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 to the power -16 कूलम। अब देखिए, अब मुझे इसको लिखना है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 के फॉर्म में। तो मेरे पास एक तरीका है, क्या हम इस 0.8 को हम बोल सकते हैं कि 1.6/2, ठीक है, 1.6/2 इंटू 10 पावर -16 कूलम। ठीक, अब अब तो मैंने इसको क्या कर दिया, ई के फॉर्म में लिखने का प्रयास किया। अब मुझे इस -16 को मुझे क्या करना पड़ेगा, -19 करना पड़ेगा। अब मुझे मेरे पास एक ऑप्शन है कि -19 करने के लिए अगर हम एक काम करें इसमें, कि इस डाटा में अगर हम -19 करने के लिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 जीरो कम पड़ रहा है मुझे, मतलब 1000/1000 से। अब जैसे मैं इसे 1000/1000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1000/2 मल्टीप्लाई बाई 1.6। अब देखिए ये आपके पास जो नीचे वाला 1000 है, ये वाला 1000 है, ये फिर से 1/1000 बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर से कितना हो जाएगा, ये पावर -16 पहले से है, और ये 1/1000 का पावर -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 500 टाइम्स में, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखा जाए तो ये n इंटू ई के फॉर्म में फिर से हो गया। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसको तो इस बार n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 500 है, और e का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। मतलब ये डाटा भी क्या हो गया आपके पास, 1 क्यू इक्वल टू एन के फॉर्म में हो गया। मतलब ये भी चार्ज क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ये भी चार्ज आपके पास क्या है, पॉसिबल है। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 12.8 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अब देखिए, अब इस 12.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलम को, अगर मैं देखिए पावर तो मेरे पास -19 के फॉर्म में है, अगर मैं इसको केवल n के फॉर्म में अरेंज कर लूं तो मुझे कुछ आइडिया मिल सकता है। देखो, अगर मैं देखूं 12.8 मतलब इसको हम ऐसा मानते हैं जनरल 128, और अगर मैं इसको देखा जाए तो 1.6 चाहिए मुझे। तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसा 8 मल्टीप्लाई बाई 1.6, बिकॉज 16 8 जा 128, ठीक है, 16 8 जा 128, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। तो फिर से वही डाटा मिला मुझे, n इंटू ई के फॉर्म में मिल गया। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो आपके पास n का वैल्यू है किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। मतलब फिर से n क्या है, मेरे पास इंटीजर आ गया। यहाँ पर भी n कितना था, 500, ये भी इंटीजर था। यहाँ पर भी n कितना था, 40, ये भी इंटीजर था। मतलब ये भी वैल्यू जो होगी आपके पास n इंटू ई के फॉर्म में अरेंज होगी, दैट इज क्यू। मतलब ये भी चार्ज पॉसिबल है। तो इसमें जो आपके पास बी, सी और डी तीन ऑप्शंस हैं, वो तीनों ऑप्शन क्या है, पॉसिबल है। और जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, वो पॉसिबल नहीं है। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे कॉमन वर्ड है। अब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से बना, एक स्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टैटिक प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, तो स्टैटिक का अगर मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट।
ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जिस चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो चार्ज का कंडीशन क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है। मतलब कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो डील करता है किसके साथ, तो फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। चार्ज के द्वारा जो भी फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, चार्ज के द्वारा जो भी फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम डील करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज किस कंडीशन में होने चाहिए, तो रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है। या मैं इसको हम नॉर्मल ऐसा बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेज, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मूव करते हैं चार्ज के सेकेंड पार्ट की ओर, जो कि हमें सेकेंड स्टडी जो पढ़नी है चार्ज की। तो आपको पता है कि इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, और सेकेंड का हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सिंपली करंट इलेक्ट्रिसिटी को फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड करंट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा कि करंट का मतलब क्या है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। आपने वर्ड सुना होगा करंट अकाउंट। उसका मतलब क्या होता है, जो अकाउंट चालू हो, चल रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है, फ्लो में हो। तो इस करंट का मतलब होता है मोशन, जो मूव कर रहा हो। ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चार्ज के बारे में तो पढ़ेंगे, बट चार्ज का कंडीशन कैसा होगा, चार्ज का कंडीशन कैसा होगा, चार्ज मूव करेगा। मतलब ऐसा बोला जाए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था, रेस्ट में चार्ज का स्टडी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इन मोशन। ठीक है। मतलब कि अगर चार्ज मोशन में है तो उस चार्ज के मोशन में होने के चलते जो फिजिकल इफेक्ट है, मतलब जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फोर्स लगेगा उसका, ठीक है, उसके बारे में जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेज एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बात आता है कि हमें जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, उस क्लास 10th का चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम लोगों को इस चैप्टर में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है केवल और केवल बेसिक्स फीचर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, केवल डिस्कस करना है बेसिक फीचर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट भी हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है, और स्टैटिक और करंट का मतलब क्या होता है। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।